हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो आइए देखते हैं कि कार्मा रीडिंग है। तो कार्मा अपडेट के लिए आए हैं। तो जो कार्मा मतलब कि जो हम काम को करते हैं, सोचते हैं, दूसरे के बारे में सोचते हैं, डेली रूटीन में जो करते हैं, तो क्या आपके जो काम है उसको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है? क्या आप बहुत फ्रस्ट्रेट है, परेशान है, दुखी हैं, रो रहे हैं, सालों से रो रहे हैं? क्या आप ऐसे हैं कि आपके बनते काम को लोग बिगाड़ देते हैं और आप कुछ नहीं कर पाते हैं, और आपको बहुत, आपके जो हेटर्स है बहुत हल्के में लेते हैं, बहुत सोचते हैं अरे ये क्या ही कर लेंगे या क्या है? तो अगर ऐसा है तो आइए देखते हैं कि आपके हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। बताइए यूनिवर्स, जो मेरे व्यूवर्स रो रहे हैं, अननेसेसरी जो उनको टॉर्चर किया जाता है, परेशान किया जाता है, उनको पता भी नहीं कि उनको किस गलती की सज़ा मिल रही है, लेकिन वो लोग सज़ा मुकर्रर करते रहते हैं, अपने आप को बहुत मतलब पावरफुल, शक्तिशाली समझते हैं। तो बताइए ऐसे जो हेटर्स हैं उनके लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, अभी क्या कुछ चल रहा है? ट्रिकरी। तो ये चाह रहे हैं कि आप उनके लिए अबंडेंस लाते थे, आपके जो हेटर्स के लिए आप अबंडेंस लाते थे। तो किसी भी तरह से लगता है आपका दिल को काफ़ी पील किए हैं, छीले हैं, रुलाए हैं, खरोचे हैं और पेन देते रहे हैं। और जब भी पेन भरने लगता है, जब भी आप उसको भरने लगते हैं तो खरोच देते हैं। ये चीज़ आपको पता चला है कि अच्छा ये हेटर्स है, आपने उनसे डिस्टेंस क्रिएट किए हैं। अभी वो बार बार फिर से तिकड़म लगा रहे हैं कि कौन सा ऐसा तिकड़म लगाएं कि आपका प्यार पाएँ, आपके पास आएँ, क्योंकि आपको समझ रहे हैं कि जो उन्होंने किया आप समझ चुके हैं उनकी चीज़ों को। और ऐसा आपके हेटर्स की एनर्जी है। और कैसी हेटर्स की एनर्जी है? और हेटर्स की एनर्जी कैसी है बताइए? बैलेंस करना चाह रहे हैं, जो दुख दर्द कष्ट आपको दिए हैं, मुसीबतें आपके लाइफ में लाए हैं, तो एक तरह से जस्टिस है, बैलेंस करना चाह रहे हैं, लेकिन आप जो है बिल्कुल भी उसके मूड में नहीं है। क्यों नहीं है मूड में? क्योंकि इस वक्त जो है मतलब उनको गिल्ट भी एक तरह से हो रहा है। क्यों गिल्ट हो रहा है? और आपको भी गिल्ट हो रहा है कि ऐसे लोगों को आपने क्यों सर पे चढ़ाया। और गिल्ट उनको हो रहा है कि आपको, आपकी इनोसेंसी को देखो, ये लेडीज कपड़े प्रेस कर रही है, इसके हाथ में चेन बंधा हुआ है, इसको इतना भी फ्रीडम नहीं है कि एक स्पेस लेके जो है काम को कर सके, लेकिन काम करना ज़रूरी है। तो इतना स्ट्रगल करके, आप इतना स्ट्रगल करके आपने काम किया है और हेटर्स ने आपको इस तरह से बांध के रखा है कि क्या ही बोले, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किए हैं आपके हेटर्स, आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किए हैं। तो अब उसमें बैलेंस बनाना चाह रहे हैं, आपका प्यार लेना चाह रहे हैं। और इस वक्त जो है आपके लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा किए हैं, तो इस वक्त जो है उनके लाइफ में काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या ही करे, क्या ही करे। देखिए तो इस वक्त जो है पार्शियलिटी करना नहीं चाह रहे हैं। अगर पास्ट में उन्होंने बहुत पार्शियलिटी की है, आपका हक मारा है उन्होंने, आपकी हकें आपको नहीं दिए हैं, तो इस वक्त जो है वो चाह रहे हैं कि नहीं, बहुत हो गया, क्योंकि अब आप अपने हक के लिए आ गए हो, आप अपने लिए, आपको सब कुछ समझ में आ चुका है। ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है इस वक्त आपके हेटर्स किसी की खातिरदारी कर रहे हों, और जो लोग उनके घर में, हो सकता है कोई बीमार हो, उनकी सेवा कर रहे हो, या फिर कोई व्यक्ति जो काफ़ी आपके हेटर्स रहे हैं वो बीमार हो सकते हैं, वो बेड में हो सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आ रहा है। विक्टिम कार्ड खेले हैं ये लोग आपके साथ विक्टिम कार्ड खेले हैं। आ रहा है जो कार्ड होता है उसको लेना ही पड़ता है। बहुत विक्टिम कार्ड खेले हैं, आपको रुलाते भी थे और रोते रोते रहते थे कि हम क्या करें, ऐसे हैं वैसे हैं, बहुत ज़्यादा। इस वक्त जो है वो परेशान हो रहे हैं, काफ़ी परेशान हो रहे हैं, उनको भी विजन आ रहा है। और बताइए, और बताइए, और बताइए किस एनर्जी में है? परसेप्शन उनका चेंज हो रहा है, देखने का नज़रिया चेंज हो रहा है, क्योंकि आपकी पॉजिटिविटी को देखा है उन्होंने। तो उनका जो देखने का नज़रिया है, दुनिया को देखने का, आपको देखने का, आपने काफ़ी काफ़ी जो है चीज़ों को चेंज किया है। तो और वो बहुत बेचैन भी हो रहे हैं। देखिए तो कुछ क्रिएशन भी करना चाह रहे हैं। एक और कार्ड दे दीजिए, एक और कार्ड दे दीजिए कि और हेटर्स की एनर्जी कैसी है। और हेटर्स, ये क्या कहता है?
तो इसको हम जो है यहीं रख लेंगे, ऐसे ऐसे एंड ऐसे, राइट। अब हम इसको आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो आपके हेटर जो है आपसे हाथ मिलाना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, सावधान हो जाइए। तो क्या वो सुधर गए हैं? टैरो से देखेंगे, क्योंकि देखना ज़रूरी बनता है ना। मान लो कि अगर हाथ मिलाना चाहते हैं और अभी भी कब्र ही खोद रहे हैं, तो ट्रिकी किस टाइप का, ट्रिकी कैसा नेचर है, कैसा इनका गुड वे पे है या बैड वे पे है। ट्रिकरी जो है गुड वे पे है, बैड वे पे है। इतना गुड वे तो नहीं लग रहा है। अगर पर्सन है, पार्टनर है, तो रिकन्सिलिएशन चाह रहे हैं, इतना गुड वे तो नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है इतना। इसको एक और कलर क्लेरिफाई करेंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड ट्रिकरी। अपने मतलब के लिए अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, ठीक है। अपने मतलब के लिए अपना उल्लू सीधा करने के लिए जो है आपके तरफ आना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, ताकि ये सेल्फ सेंटर पर्सन है। और जब इनकी चीज़ें फंसती, अभी फंसी हुई चीज़ें हैं, आपसे इनका बहुत सारा काम निकलता है, ठीक है। तो विक्टिम वाला रोल जो है अदा करते रहते हैं। इनका काम जो है, इसको यहाँ ले लेते हैं, जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। विक्टिम वाला रोल अदा करते रहते हैं, रोते रोते आते हैं और आपसे बहुत सारा काम निकलवाते हैं। तो इस वक्त जो है देखिए, यहाँ पे स्नेकी बिहेवियर है इनका। तो सेल्फ सेंटर पर्सन है, काफ़ी जो है अपने चीज़ों को प्रायोरिटीज में रखते हैं। मतलब अपना काम बनता भाड़ में जा जनता वाली बात है। आप कुछ भी जाओ, कहीं भी जाओ, कुछ भी हो आपके साथ, तो विक्टिम खेल खेल के रो रो के जो है आयड़ा बन के पेड़ा खाए हैं, ठीक है। और आपको काफ़ी रुलाए हैं। जो आपके अगर पर्सन है, तो आपके लव लाइफ में है, आपके पार्टनर हैं, कुछ ऐसे हैं तो। और एक कोई बुजुर्ग व्यक्ति भी हो सकते हैं, मे बी हिज एंड हर फादर, है ना। उनके फादर, चाहे महिला हो या पुरुष हो, उनके फादर फिगर हो सकते हैं यहाँ पे। तो ये 2 लोग आ गए, एक आपके पार्टनर पर्सन एंड उनके फादर, ठीक है। अब यहाँ आते हैं बैलेंस बनाना चाहते हैं। और क्यों बनाना चाहते हैं, बैलेंस क्यों बनाना चाहते हैं? क्या वो बीमार हैं, वो बैलेंस बनाना चाहते हैं? क्या बीमार पर्सन बैलेंस बनाना चाहते हैं? बनाना चाहते हैं, बैलेंस बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो जो है ना, एक और कार्ड लेते हैं। सर्विस, किस टाइप की सर्विस दे रहे हैं, ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं? डेविल आया है गाइस, डेविल आया है। तो कोई एक ऐसा व्यक्ति बीमार है, हॉस्पिटल में हो सकते हैं, घर में हो सकते हैं, जिसकी खातिरदारी काफ़ी लोग कर रहे हैं। ये एक ऐसा डेविल पर्सन है जो आप लोगों के रिलेशन में है ना। ये मदर फिगर हो सकती है, यहाँ महिला है, देखिएगा, ध्यान रखिएगा। वहाँ फादर है और यहाँ मेल है ना। महिला मदर इन लॉ हो सकती है। और ये जो है फादर इन लॉ, मदर इन लॉ दोनों हो सकते हैं। यहाँ मदर है, यहाँ फादर जैसा है। तो कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं। और 3 लोग भी हो सकते हैं, दो फीमेल एंड एक मेल। तो यहाँ पे इस टाइप का है। यहाँ भी देखिए 2 मेल आया है। तो 4-5 लोग हैं, 2-3 मेल 2-3 फीमेल, इकट्ठे बता देती हूँ। ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके यहाँ पे 2 तरह की एनर्जी आई है। यहाँ पे ये भी एनर्जी आई है कि कुछ लोग आपके रिलेशनशिप में, आपके लव लाइफ में कुछ इन्होंने वो किया था, तंत्रा मंत्रा जादू टोना कुछ भी किया था। तो इस वक्त जो है ये पर्सन जो है काफ़ी ज़िंदगी और मौत के बीच में है। और काफ़ी हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं, लोग सेवा कर रहे हैं, बेड रेस्ट पे हैं, है ना, बेड पे है। तो ये भी बैलेंस करना चाह रहे हैं, क्योंकि हो सकता है मौत चाह रही हो, मौत ना आ रहे हो, है ना। कई बार आदमी का ऐसा हो जाता है कि मौत चाहते हैं लेकिन मौत नहीं आता है। तो यहाँ पे ओल्ड पर्सन का आया है और 3-4 यंगस्टर पर्सन है, 2 मेल एंड 2 फीमेल एंड 1 जो है आपके पर्सन हो सकते हैं। गिल्ट, कैसा गिल्ट हो रहा है, किसको हो रहा है गिल्ट, बताइए। गिल्ट, क्लैरिफाई गिल्ट, क्लैरिफाई गिल्ट, क्लैरिफाई। अच्छा, एक बार और ले लेती हूँ, अच्छा से लेती हूँ।
क्लैरिफाई गिल्ट, जो भी मेरे हेटर्स, मेरे व्यूवर्स के हेटर्स हैं, किस टाइप का गिल्ट हो रहा है उनको, किस टाइप का गिल्ट हो रहा है, कौन लोग हैं, किस टाइप का गिल्ट हो रहा है, कौन लोग हैं, किस टाइप का गिल्ट हो रहा है। तो लवर हैं आपके, जिनको कि गिल्ट हो रहा है, जिनको कि लग रहा है लवर हैं, ठीक है। लवर हैं ये, जो सोलमेट हो सकते हैं या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, जो आपको बांध के रखे हैं, बहुत टॉर्चर दिए हैं, बहुत ज़्यादा पेन दिए हैं आपको। तो इस वक्त ये पर्सन जो है गिल्ट में है और चीज़ों को सुधार नहीं पा रहे हैं, इसलिए इनको गिल्ट हो रहा है। एश ऑफ शॉर्ट्स में इनको लग रहा है कि ये चीज़ों को नहीं सुधार पा रहे हैं। आप लोग हो सकता है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में है और बात नहीं हो रही है, और जब जब ये बात करना चाह रहे हैं बिजलियाँ गिर रही है, क्योंकि परमात्मा नहीं चाहते हैं कि जो है ये चीज़ें जो है सुधरे, क्योंकि उनको उनकी सज़ा मिलनी चाहिए, परमात्मा को ऐसा लगता है ना। परसेप्शन कैसा उनका बदला है, परसेप्शन ये वही बदला है कि वो शुरुआत करना चाह रहे हैं और शुरुआत नहीं हो पा रही है, ये परसेप्शन बदला है। चलो ठीक है, तो इसका भी आंसर इसी से मिल गया मुझे, तो बात ही अलग है। अब किस टाइप का कन्फ्यूजन है, किस टाइप का कन्फ्यूजन है बताइए। कन्फ्यूजन, क्लैरिफाई कन्फ्यूजन, क्लैरिफाई कन्फ्यूजन, कैसा कन्फ्यूजन है। ये नई शुरुआत करना चाहते थे, करे नहीं करे, करे नहीं करे, सोचते रहते थे, और जब अब ये चाहते हैं कि नई शुरुआत करें तो वो शुरुआत नहीं हो पा रही है। जब अब वो शुरुआत करने में, वो शुरुआत जो है इनसे नहीं हो पा रहा है। रिकवरी यहाँ पे आ रहा है कि रिकवरी, थर्ड पार्टी यहाँ पे रही है, रिकवरी चाह रहे हैं, बट रिकवरी इतना आसान नहीं है। आपके पर्सन हो, हेटर्स हो, जो भी चीज़ें बिगाड़ा हुआ है आपके साथ में, रिकवरी चाह रहे हैं। हो सकता है उनको लगता है आपकी बद्दुआ, आपकी हाय जो है लोगों को हॉस्पिटल के चक्कर लगवा रहे हैं। आपके साथ रिकवरी करना चाह रहे हैं। एश ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, तो बिल्कुल शुरुआत करना चाह रहे हैं और काफ़ी भर के दिल से शुरुआत करना चाह रहे हैं, दिल से काफ़ी आपके लिए फीलिंग्स रख रहे हैं वो। तो कन्फ्यूजन, रिकवरी दोनों को क्लैरिफाई करें, तो दोनों को क्लैरिफाई कर रहे हैं। तो वो जीतना चाह रहे हैं, इन चीज़ों को जीतना चाह रहे हैं। थर्ड पार्टी थी, दूर थे, जीतना चाह रहे हैं इस चीज़ को, फिर से एक बार जीतना चाह रहे हैं। जीतने वाला जो इनकी आदत है ना, ये गलत है, ये गलत है। ये जो है विक्ट्री चाह रहे हैं, लेकिन विक्ट्री जो है इनको मिलती नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि शुरुआत ही नहीं हो पा रही है। एश ऑफ वॉन्ड्स की जगह पे इनको जो है आग लगता हुआ नज़र आ रहा है, तो शुरुआत नहीं हो रही है। लगता है यूनिवर्स नहीं चाहते हैं किसी भी तरह का, ये व्यक्ति मिरेकल चाहते हैं, चाहते हैं कुछ ऐसा हो जाए, परमात्मा कुछ ऐसा दिखा दे कि इनको परमात्मा पे भरोसा हो जाए, और ऐसे किसी चीज़ की खोज में है, किसी से बातें कर रहे हैं। और आप अभी इनको मिस्टिसिज्म से कम नहीं लग रहे हैं, आप इनको बहुत बड़ा पहेली लग रहे हैं, बहुत बड़ा जादूगर नहीं लग सकते हैं, जादूगर लग सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ को ये यूज करते आए हैं। अब इनका दिमाग जो है हैंगमैन से सीधा हो गए हैं, खड़े हो रहे हैं, दिमाग वर्क करने लगा है इनका, और इनको लग रहा है कि खामियां कमियां आपके अंदर नहीं थी, खामियां कमियां इनके अंदर थी। खामखा जो है आपको ब्लेम करते रहे हैं, और उस चीज़ का इनको पछतावा हो रहा है, उस चीज़ का अब इनको पछतावा हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, दुख हो रहा है। जो भी आपके हेटर्स हैं उनको दुख हो रहा है, आपके अपने लोग हैं, आपके परिवार के लोग हैं, आपके ही लोग हैं, और दूर हैं, आपसे दूर रह रहे हैं ज़्यादातर लोग। सेंटिमेंटल जो है आपने उनको काट के अलग कर दिया है। तो उनका अगला एक्शन क्या होगा, व्यूअर्स की तरफ क्या होगा, अगला एक्शन क्या होगा, हेटर्स का अगला एक्शन क्या होगा। अगला एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ऐसा लगता है अगला एक्शन लेने के लिए ना, देखिए नहीं ले पा रहे हैं, बोझ बन जा रहा है। क्योंकि जो टावर आपके लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में लगाए थे ना, जो टावर आपको दिए थे उन्होंने, जो मुसीबत में उन्होंने डाला था, अब जो है यूनिवर्स नहीं चाहती है कि अभी इस चीज़ की शुरुआत हो। आप एक अच्छे भले व्यक्ति थे, आप किसी सोल पर्पस में आए थे, आप जा रहे थे, आपका रास्ता इन लोगों ने रोका है, ज़बरदस्ती आपके लाइफ में घुसे हैं, आपकी ज़िंदगी से, आपके सपनों को उसको तोड़े हैं इन लोग, खेले हैं उनसे,
और एक पवित्र आत्मा को, एक प्योर सोल को इन्होंने जो दुख पहुंचाया है वो चीज़ इनके ऊपर बोझ बन गया है। अब इनके लाइफ में जो है, कल आपके लाइफ में यहाँ टावर लाए थे, आज इनके लाइफ में जो है टावर आ चुका है, इनके लाइफ में टावर आ चुका है। तो अगला एक्शन क्या होगा? तो अगला एक्शन तो टावर आ रहा है। अगला एक्शन इनको ये आ रहा है, क्या कहते हैं, थर्ड पार्टी इसमें है। और अगला एक्शन इसमें ये आ रहा है, क्या बोलते हैं उसको, डिप्रेशन, पेन, दर्द, गिल्ट वाला जो है, देखिए वहीं पे आया है। परसेप्शन तो चेंज कर दिए, लेकिन उनको सब कुछ समझ में आ रहा है कि चीज़ें हाथ से निकल चुकी है। एक ही चीज़ को बार बार आपको बहुत रुलाए हैं, बहुत तड़पाए हैं। तो टावर जो है बैक हो गया, टावर उनके लाइफ में जो है बैक हो गया है और आप पावर में आ गए हैं। दुख किस बात का है कि आप पावर में आ गए और आपको टावर दे रहे थे और उनके लाइफ में जो है ना टावर चला गया। तो उनके लाइफ में टावर जाने से इस वक्त जो है काफ़ी उनको परेशानी हो रही है, काफ़ी परेशानी हो रही है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ जाए, उनको मन को सुकून नहीं है। कहीं पे मंदिर, मस्जिद, चर्च, पैसा भी नीचे जा रहा है, मतलब ऊपर से स्लो डाउन, इमोशन डाउन जा रहा है, पैसे डाउन जा रहे हैं, कैरियर डाउन जा रहा है, हेल्थ डाउन जा रहा है, वेल्थ डाउन जा रहा है, रिलेशनशिप इनका डाउन जा रहा है। जो रिलेशनशिप में इनका बहुत ज़्यादा एक वो होता था, फोकस होता था, वो लगता है कि इनको वो चीज़, वो सुकून नहीं मिल रहा है, वो सुकून इनको अब जो है नहीं मिल रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स बार बार मेरा ध्यान वहाँ लेके जा रहा है। ये जो है इनको सुकून नहीं मिल रहा है, सुकून जो है बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है इनको। हो सकता है एक समय में आपके साथ आपने इनको बहुत खुशियाँ दी है, बहुत सुख दिए हैं, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा आप लोगों ने प्यार से एक दूसरे के साथ रहे हैं, आप उनको हील करते रहते। देखो ये कार्ड फिर आता है, देख रहे हैं, फिर आ रहा है। तो आपका कैरियर इन्होंने बहुत ख़राब किया है, आपका कैरियर जो है इन्होंने बहुत ख़राब किया। आप इनके साथ मिल के काम करना चाहते थे और आप अपने सपने को इनके साथ शेयर करते थे, बट ये आपके सपने को ख़राब कर देते थे। आप मतलब ये ना, जहाँ से भी पैसे आने के चांसेस थे, आपको हो सकता है कहीं बिजनेस में आप चाहते थे कि इनके साथ मिल के बिजनेस करें, लेकिन ये जो है आपकी आइडिया लेते थे, सब लेते थे और उसमें जो है बिजलियाँ गिरा देते थे, ये उसमें बिजलियाँ गिरा देते थे ये। तो टावर दिए हैं तो टावर ले रहे हैं, आपका बहुत बिजनेस कैरियर बहुत ज़्यादा ख़राब किए हैं। इस वक्त आपकी तरफ उनका बहुत बहुत प्यार आ रहा है, आपके हेटर्स का। तो इन लॉज फैमिली हो सकती है, काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, काफ़ी तेज़ी से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनका इस वक्त कोई भी वो नहीं चल रहा है, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं बोझ बन जा रहा है। क्योंकि सही देखो, यूनिवर्स तभी सुनती है ना, जो तंत्रा मंत्रा जादू टोना करने वाले, जो लोग गलत करके किसी को पाए थे और खो दिए और फिर सोचते हैं सही रास्ते पे आके यहाँ से हम परमात्मा को माने, यहाँ से हम सुधरने की कोशिश करें, कुछ करें, तो वो चीज़ इनके लिए बोझ बन जाती है। टावर आ चुका है, सब कुछ आ चुका है, हेल्थ वेल्थ डाउन जा रहा है। अब आपके दर्द को ये समझ पा रहे हैं, अब ये आपके दर्द को, आपके कष्ट को समझ पा रहे हैं। देखिए कार्मा, थैंक यू गॉड, थैंक यू कार्मा। तो ये समझ पा रहे हैं कि आप कितना परेशान हुए थे, कितना लटका कर रखे थे, कितने कोने में आप घूमे हैं, कितने दुखी हुए हैं, कितने मतलब इस तरीके से। और लास्ट में जो आप हैं, अब आपको डर निकल गया है, अब आपको डर निकल गया, अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप टेम्परेंस की एनर्जी में आ गए हैं। अब आपको ये क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, नहीं, आपका परमात्मा के साथ कनेक्शन देख के, आपके प्योर हार्ट देख के इस वक्त जो है ये डरे हुए हैं। इनको गिल्ट फील हो रही है कि एक अच्छे सोल को उन्होंने सताया है। और अरे वाह, हाई प्रीस्टेड समझ रहे थे कि बीच से कहाँ से कार्ड निकल के आ रहा है। तो आपको हाई प्रीस्टेड समझ रहे हैं, आपको समझ रहे हैं कि आप परमात्मा के साथ आपका कनेक्शन है, यही कनेक्शन ये तोड़ते रहे हैं, इसी कनेक्शन पे आग लगाते रहे हैं। देखिए चैरियट थे, आप अकेले लेके जा रहे थे, परमात्मा के बच्चे थे, इन्होंने आपके ऊपर आग लगाई, आपकी बिजलियाँ गिराई, पूरे फैमिली मिलके गिराई है। ये जो बेड पे लेटी हैं या लेटे हैं पर्सन, ये ओल्ड पर्सन एंड पार्टनर एंड पार्टनर्स की फैमिली, सिस्टर ब्रदर्स या देवरानी जिठानी या इन लॉ, जो भी उन लोगों के सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, जो भी कह लीजिए, ये लोग जो ग्रुपिज्म में काम किए थे इस वक्त जो है इनके लाइफ में। और कुछ लोग तो आप दोनों के बीच में ही बिजलियां गिराए हैं। तो जो लोग दोनों के रिश्ते को लूटे हैं वो भी, और आपके पर्सन जो वहाँ जाके मिल गए और सब मिल के ग्रुप में जो आपको लूटे वो भी, इस वक्त जो है उनकी ज़िंदगी में काफ़ी तहस नहस आ गया है। और आप जो है परमात्मा के करीब होते जा रहे हैं। आपका प्योर हार्ट देख के, आपको रुलाना देख के इस वक्त कोई ना कोई ऐसा ट्रिक लगा रहे हैं, कोई ना कोई ऐसा चीज़ लगा रहे हैं कि यार बात बन जाए और आपका प्यार उनको मिल जाए,
आपका कंसर्न उनको मिल जाए, आपका फिर से वो प्योर हार्ट, फिर से वो कंसर्न, फिर से आप चीज़ों को बनाना, फिर से सबको प्यार करना, वो वाला चीज़ हो जाए। और जितना ये जो मटिया मेट और जितना कमीनापंती दोगलापंती जो भी इन लोगों ने किया है वो सब जो है ख़त्म हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, उनको पता चल रहा है। हाई प्रीस्टेस जो है सब कुछ पता होता है इसको कि कौन कितना पानी में है, ये देख के थोड़ा डर रहे हैं। ये आपको ये चीज़ इनको मिस्टीजम, देखिए यहाँ पे भी पर्पल एंड यहाँ पे भी पर्पल, थैंक यू गॉड। तो इनको ये चीज़ मिस्टीजम लग रहा है कि भाई ये तो ना अब आपको वो नहीं जान पा रहे हैं, नहीं पहचान पा रहे हैं। जितना बिगाड़ा किया उतना आप निकल गए और आपको बिगाड़ते बिगाड़ते उनकी जो है बिगड़ गई। आप पारंगत हो गए, कर्मा का फेज आपने बहुत अच्छे से निकाल लिया। निकालने के बाद आप कैरियर पे भी फोकस करने लग गए। और तो अब उनको लग रहा है कि सब कुछ लूट के फ़ायदा क्या है, कैरियर लूटे, मान सम्मान लूटे, प्यार लूटे, बिजनेस लूटे, सब लूटे, लेकिन आपने तो बना ही लिया ना। क्योंकि आपके पास ऐसी कौन सी एनर्जी है, क्या करते हैं आप अकेले बैठ के चोरी चुपके से, ऐसा क्या एनर्जी है, ये जानना चाहते हैं ये लोग। तो अब उनको लग रहा है कि अब आप हो सकते हैं, आप लोग बहुत सारे लोग हीलर हो, मेडिकल लाइन से हो, प्योर सोल हो, पास्ट जन्म में आप लोग हीलर रहे हो, तो इस जन्म में ये लोग आपको एग्जाम्स लेने आए थे, ऐसा ही सोच लीजिए। और अपनी एनर्जी को ख़राब मत कीजिए, क्योंकि आपके पास वो पावर है कि दुश्मन क्या, जो भी आपके साथ दुश्मनी करेगा नुकसान उनको होगा। और एक ना एक दिन उनको अपनी गुनाह को कबूल करने के लिए आपको आपके पास आना पड़ेगा, सॉरी भी बोलना पड़ेगा, लेकिन आपको उसकी ज़रूरत महसूस नहीं होगी। तो ये लोग आपको सॉरी भी बोलना चाह रहे हैं, आपके पास आना चाह रहे हैं, ताकि आप अगर इनको माफ़ कर देते हैं तो इनकी लाइफ में जो भूचाल आ रहा है, इन्होंने जो गेम खेला है, इन्होंने जो आपको सताया है, उसका कुछ परसेंटेज जो है अपना कम करना चाहते हैं। और उनको भी पता चल रहा है उनकी खुशी जो है आपके साथ है, क्योंकि आपके पार्टनर के साथ और भी कोई लोग हैं। एक तो आपके पार्टनर को भी अपने में जो मिलाए हैं, तो क्या आपके पार्टनर को पता चल रहा है, क्या आपके पार्टनर को पता चल रहा है कि उनके साथ धोखा हुआ है या हो रहा है? बताइए यूनिवर्स, क्या पता चल चुका है कि उनके घर वाले, उनके भाई बहन, उनके जो भी है उनको धोखा दिए हैं? क्या पता चल रहा है? पता चल रहा है तो प्लीज़ बताइए। पता चल रहा है गाइज, 3 ऑफ सोर्ड्स है, पता चल रहा है, रो रहे हैं देखिए। तो एक एक करके तलवारें उनके अंदर घुस चुकी है देखिए। कल आप रो रहे थे, अब वो रो रहे हैं, एंड उनके हाथ पैर बांध दिए गए हैं, वो ट्रैप हो गए हैं। आपके पर्सन को ट्रैप कर लिया गया है, उन्होंने अपने जाल में आपके पर्सन को जो है बांध लिए गए हैं, ठीक है। तो आप जाने दीजिए, आप उनके तरफ मत सोचिए, क्योंकि यह सोचना आपका काम नहीं है। जो गलत करेगा, गलत का साथ देगा, उनके साथ यही होगा, ठीक है। तो इस वक्त जो है वो लड़ाई झगड़ा उन लोगों की आपस में चल रही है, लगता है काफ़ी 5 ऑफ वॉन्ड्स है, तो उनके बीच में लड़ाई झगड़ा चल रही है। तो उनके समय अच्छे नहीं आ रहे, कन्फ्यूजन है, एडिक्शन है, इनको बरगला के रखे थे। तो इस वक्त आपके पर्सन को पता चल चुका है। 3 ऑफ सोर्ड्स दुखी हैं, पता चल गया उनको। एक्सपेक्टेशन नहीं रखे थे कि उनके अपने लोग उनको सताएंगे, अपने ही भाई बहन उनको ऐसे टॉर्चर करेंगे। देखिए कहीं था, ये देखिए उनके अपने भाई बहन उनको ऐसे बेवकूफ़ बनाएंगे, आमने सामने खड़े होंगे, ऐसा सोचे नहीं थे। जैसे मैं बताई ना, 4-5 लोगों का ग्रुप है, तो ये 4-5 लोगों का ग्रुप है। यहाँ प्रॉपर्टी इन्वॉल्व हो सकती है, प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पे तो बैलेंस बनाना चाह रहे हैं। तो ये जो भी लेडी जो है, ओल्ड पर्सन है ना, जो बेड पे हैं वो, और जो भी लोग हैं, हो सकता है कि इन्होंने किया था कुछ। तो इस वक्त जो है काफ़ी आपके पर्सन को भी और उन लोगों को भी गिल्ट फील हो रहा है, गिल्ट में है, और ठीक ठाक गिल्ट हो रहा है। लवर है तो लवर का कार्ड जो है पर्सन ही हो गए। तो जो लोग लव रोमांस इस मोहब्बत में थे वो भी, पार्टनर है तो भी, और हाई वाइब्रेशन सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है तो भी गिल्ट फील हो रहा है, ठीक है। और आपको मिस्ट्री वाला कैरेक्टर समझ रहे हैं। तो आप इनको छोड़िए, अपनी एनर्जी में रहिए, और आप जिस तरीके से चल रहे हैं आगे बढ़ते जाइए। आपका बहुत ही जो है समय अच्छा चल रहा है, तभी आपके पास आना चाह रहे हैं। हाँ, आपका पास काफ़ी समय अच्छा चल रहा है। हाई प्रीस्टेस है, टेम्परेंस है, वर्ल्ड का कार्ड आया है। आप बिजनेस वगैरह का कहीं शुरुआत कर सकते हैं, कर रहे हैं। तो आप जो है, आपको लोग प्यार करने लगे हैं, आपको लोग समझने लगे हैं। तो आप प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिए और जाइए, कोई कन्फ्यूजन जैसी चीज़ मत रखिए। और जो भी है, अगर आपको कल तक लोग गलत समझते रहे हैं तो आने वाले समय में उनकी सोच बदल रही है, ठीक है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, एंड थैंक यू माय ऑल व्यूवर्स, थैंक यू।